हेलो माय डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका पेपर नंबर 2 में कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है वो आपने कैसे स्टडी करना है सो दैट आप 30 में से 30 मार्क्स स्कोर कर पाओ। आपको पता ही होगा कि इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही कम है, लेकिन वेटेज कितनी है, बहुत ज़्यादा, 30 मार्क्स। अब आपने कैसा स्ट्रैटेजी रखना है अपने जून के एग्जामिनेशन के लिए सो दैट कि आप ये इंश्योर कर पाओ कि ये 30 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि इन 30 मार्क्स के लिए आपने कैसे प्लानिंग करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका स्कोर करने का जो चांसेस है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटा सा कह लो कि कंटेंट है और 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आपकी राइट अप्रोच, आपकी क्लैरिटी, रिवीजन और रेपिटेटिव एक्सपोजर ही आपको ये मतलब कि जो पूरे मार्क्स है वो दिलवा सकता है। तो आपके कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर आपको जो पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपको एक तो डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस पढ़ना है, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर मैंने करवाए हैं विद एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन आती है आप मुझे व्हाट्सएप करते हो, तो आपने सभी चैप्टर्स को जो है एक कह लो कि रियल सिनेरियो के साथ रिलेट करके पढ़ना है, जैसे क्लासेस में भी बताया गया है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप क्या होता है वेरियस अकाउंटिंग का, कॉस्ट का, मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल का, उसके बारे में बताया। फिर उसका बिजनेस एप्लीकेशन है, देन बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। एंड सारे के सारे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन भी मैंने जो है इस चैनल पर डाला हुआ है, वहां से आप जो है उसको बार बार देख सकते हो। थर्ड जो बिल्कुल लास्ट आता है दैट इज कॉशिट, जहाँ से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी है। इसके हमने जितने भी क्वेश्चन क्लासेस में किए हैं वो प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको इजीली आप कर सकते हो। बट अभी रिवीजन मैं भी आपको करवाऊंगी। बट पहले आपने क्या करना है कि जून एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं इन सभी की बात करूं तो 30 पेजेस में जो है ये पूरे का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, राइट। अगर आप जो है डेली का 2 आवर्स भी लगाते हो और एक दिन में 2 पेजेस भी पढ़ते हो तो आप सोचो ना, आप 15 डेज में तो पूरा कंप्लीट कर लोगे। इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। 2 पेजेस के लिए 2 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स आपको लाइन बाय लाइन आप इसका स्टडी कर लोगे, और क्लासेस में भी लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करवाया हुआ है। तो आप समझो कि 15 डेज निकाल लो, चलो मैक्सिमम 20 डेज निकाल लो, ये आपने लाइन टू लाइन सारा पढ़ लिया। उसके बाद ना मैं आपको 10 डेज का स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि सारा रिवीजन कैसे करना है। उसके लिए मेरे 1 शॉट्स भी आएंगे, वो भी आपने देखना है। तो 10 डेज का वो स्टडी प्लान कैसा रहेगा, आपने 1 to 3 डे में जो 10 डे का पूरा आप ये 30 पेजेस को बिल्कुल कह लो कि एमसीक्यू के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से कर लोगे। क्या करना है, 1 से लेके 1 to 3 डे में आपने कंप्लीट रीडिंग करनी है सभी टॉपिक्स की, दोबारा से सभी टॉपिक्स की रीडिंग करनी है। फिर आपने उसको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आपने रीड किया हो तो इतना अंडरस्टैंड ना किया हो, बट अब आपने अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, मेमोराइज उसको नहीं करना, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू आएगा। आपने कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। फिर आपने कॉस्ट शीट के स्ट्रक्चर को भी समझना है। ये आपको 3 दिन में ये सारा कुछ कर लेना है। मीन्स 30 पेजेस को क्या करना है, रिवाइज करना है कॉन्सेप्चुअली। कैसे, कॉन्सेप्चुअली। फिर 4 to 6 में दैट इज पीरियड फॉर स्ट्रेंथिंग। स्ट्रेंथिंग मीन्स अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने सेकंड रिवीजन अब करना है उन्हीं 30 पेजेस का विद क्लैरिटी, ठीक है, फोकस के साथ, राइट। आपने अटेंशन देनी है डिफरेंसेस के बीच में कि कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ड्राइवर्स, राइट, इन सभी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये डिफरेंसेस पर थोड़ा सा फोकस करना है। फिर कैश जितने हैं वो भी सारे पढ़ने हैं, किस इंडस्ट्री में कौन सा जो है आपका मेथड लगता है उस पर आपने फोकस करना है। फिर आपने क्लासिफिकेशन को केयरफुली पढ़ना है। देन आप प्रैक्टिस करोगे 2 to 3 कॉस्ट शीट क्वेश्चंस की, ठीक है, वो प्रैक्टिस करके देखनी है। ये आपने कब करना है, 4 to 6 डेज में, राइट। मतलब 60 डेज तक आपने एक बार पढ़ भी लिया, आपने सारा रिवाइज भी कर लिया। अब फाइनल प्रेपरेशन की बात आ गई, जो 7 to 10 मीन 7, 8, 9, 10 इन डेज में आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करने हैं एमसीक्यू फॉर ऑल टॉपिक्स।
जैसे क्लासेस में भी करवाए गए हैं, और आपके लिए हम जो है MCQ सॉल्व करने के लिए लाइव भी आ रहे हैं, वो भी आपने सॉल्व करने हैं हमारे साथ। और आपने एनालाइज करना अपनी मिस्टेक्स को और आइडेंटिफाई करना है पैटर्न, क्योंकि थ्योरी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, सिमिलर लगते हैं, उन चीज़ों को आपने फोकस देना है और वहां पर स्टार मार्क कर लेना। जब भी रिवाइज करोगे उस क्वेश्चन को दोबारा से रिविजिट करना और डिफरेंस समझना है, और जो नहीं समझ आता आपने मुझे व्हाट्सअप करना है। फिर फाइनल डे 10 पर आपने ये 7 to 9, ठीक है, 7, 8, 9 में MCQ जितना प्रैक्टिस हो सकता है, जितने आपको दिए सारे प्रैक्टिस करने हैं, राइट। और जो हम आपको लाइव रिवाइज करवाएंगे वो भी करना है। फिर डे 10 पर फाइनल रिवीजन आएगी, इसमें आपने रिवाइज करनी है की डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट और फोकस ऑन वीक एरिया। आपको पता चल जाएगा कि आप किस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फंसते हो, राइट। एंड कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। वो 30 पेजेस रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, MCQ भी प्रैक्टिस कर लिया, तो सिर्फ आपने रिवाइज करनी है की डेफिनेशन। अब 10 डेज का पूरा हो गया, आपने MCQs भी कर लिए, आपने रिवीजन भी कर लिया। अब आपने अभी भी आपके जून एग्जाम के लिए डेज बचे हुए हैं। आपने क्या करना है, पर वीक 2 रिविजन्स करनी है, 2 रिविजन्स, उन पेजेस को बार बार देखना है, राइट। और एक रिविजन्स के लिए आप लेंगे 60 मिनट्स, 60 मिनट आप 60 मिनट्स में हो जाना चाहिए, राइट। और एवरी वीक आपने क्या है 20 से 30 MCQ, डिपेंड अपॉन आप कितने ज़्यादा अच्छे हो कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर आपका थोड़ा सा वीक पार्ट है तो 30 MCQ आपने जो है वीकली जो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, राइट। और देखो, सबसे पहले इस 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स को अचीव करने के लिए ना आपको रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। जैसे मैंने कहा, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो आपको दुनिया की कोई ताकत 30 में से 30 मार्क्स लेने में से रोक नहीं सकती। तो रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, फोकस करो अंडरस्टैंडिंग, जो आपको आगे जाके एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, राइट। और रेगुलर अपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है, और प्लीज़ कॉस्ट शीट की मास्टरिंग कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में से बनते हैं, राइट। तो जो भी कॉस्ट शीट है ना, उसको एक बार मतलब वीकली एवरी टाइम देख लिया करो कि प्राइम कॉस्ट कहाँ है, फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ है, एडमिन कॉस्ट कहाँ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्राइस, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। तो अगर आप ये सब कुछ करोगे ना, ये सब कुछ करोगे तो आप जो है 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर कर सकोगे। और एक मैं फिर से कह दूं, ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है जिसमें, लेकिन आपको फुल मार्क्स लाकर दे सकता है। तो आपने प्रॉपरली 3 to 4 टाइम रिवीजन करो। हमेशा याद रखना, आप कितने आवर्स पढ़े वो मैटर नहीं करता, आपने कितनी बार किसी सब्जेक्ट को रिवाइज किया है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप एग्जामिनेशन हॉल में उनको ईजिली रिकॉल कर पाओगे। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। जहां लगता है कि थोड़ा वीक एरिया है उसको बार बार रिवाइज करो। सिर्फ 30 पेज 30 मार्क्स का जो है वेटेज रख रहा है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी तरह से पढ़ो। आप एग्जाम्पल के साथ और इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। आप MCQs को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे अपने जून एग्जामिनेशन में। तो ओके बच्चा, बेस्ट ऑफ लक। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है।